आपने आगाज़ कहाँ से किया इसका? मुल्तान से ही मैंने आगाज़ किया। फोर्ट विंडो हमारा एक हिल स्टेशन है जनूबी पंजाब का, और लाल सुआरा भावलपुर के करीब, तो वहाँ के टूर किए। उसके बाद फिर बढ़ते गए मरी, नथिया गली, सवात और डिफरेंट। फिर तो सिलसिला एक चल पड़ा ना थोड़ा थोड़ा। स्टार्ट में आपने जो स्टार्ट लिया किस बाइक से लिया आपने? अच्छा, मेरा स्टार्ट जो था वो मैंने साइकिलिंग से किया। साइकिल पे मैंने कुछ इवेंट किए, कुछ रेस इवेंट भी किए। उसके बाद फिर मैं साइकिल पे टूरिज़म में रहे, मैं कुछ घूमना फिरना भी रहा। और फिर 92 में मैं मोटर बाइक पे स्विच हो गया। तो फर्स्ट बाइक आपके पास कौन सी थी? मैंने फर्स्ट बाइक मेरे पास होंडा की रोड मास्टर थी 200 सीसी, उससे मैंने स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर क्योंकि वो ओल्ड बाइक थी, कुछ प्रॉब्लम आए, फिर बाइक चेंज होती रही। ये सिलसिला फिर चलता रहा, मुख्तलिफ बाइक वक्त के साथ साथ। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट आपके पास बाइक है वो कौन सी है? अच्छा, मेरे पास अभी 3 बाइक्स हैं। मेरे पास एक ट्रेल बाइक है, एक मेरे पास चॉपर है 200 सीसी की, और मेरे पास एक 500 सीसी की बेनेली है, इटालियन एक ब्रांड है, एडवेंचर बाइक है, टूर एडवेंचर की बाइक है। तो मैं ज़्यादातर जो लॉन्ग डिस्टेंस टूर्स हैं मैं उस पर करता हूँ जी। जब आप बाइक पे लंबा सफ़र करते हैं आप थकते नहीं? डेफिनेटली थकावट होती है। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं कि जब आप ट्रैवल पे जाएं तो आपकी बाइक किस हद तक कंफर्ट है, वो कंफर्ट होनी चाहिए, अच्छी बाइक होनी चाहिए जो आपको थकाए ना। और दूसरा, जब आपका किसी भी चीज़ में पैशन इन्वॉल्व हो जाता है तो वो आपकी फिर थकावट और बोरियत और इस तरह की चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती है। तो ये क्योंकि पैशन है, उसमें पैशन में फिर इन सारी चीज़ों को कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाता है। बाइक हमने अच्छी रखी हुई है कि 400, 500, अब सऊदीया में हम 800 किलोमीटर भी एक दिन में हम ट्रैवल करते रहे, तो उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज़, मगर सऊदीया में रोड्स अच्छे हैं ना, ये भी रोड्स अच्छे हैं जी। हमारे तो यहाँ पे थकावट ज़्यादा होती है क्योंकि रोड जो हैं वो टूट फूट का शिकार रहते हैं जी। इधर पाकिस्तान में मैक्सिमम मेरे ख्याल में 200 to 300 किलोमीटर मेरे ख्याल में आइडियल है। और इससे ज़्यादा अगर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैफिक बड़ी बेहंगम सी है और लोगों को अवेयरनेस भी इतनी नहीं है। तो उस हवाले से यहाँ मेरे ख्याल में 200-300 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल हो भी नहीं सकता, और होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जब आप निकलते हैं किसी जगह पे भी जाते हैं तो सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का जो आता होगा सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा, बाकी बाहर तो जी ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी तो बस एक सम टाइम तो ख्याल आता है कि एक जानवरों का एक रेवड़ है जो रोड्स पर चल रहा है। जब आप टर्की से, यूएई से या किसी भी और मुल्क से पाकिस्तान दाखिल होते हैं तो तब मुझे तो बहुत ज़्यादा तब फील होता है। इधर रहते हुए भी फील होता है, लेकिन जब हम बाहर से होके पाकिस्तान आते हैं तो बड़ा दुख होता है और बहुत ज़्यादा फील होता है कि हम किस सदी में रह रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, और इनको कुछ भी अवेयरनेस नहीं है, कोई टर्न होने की नहीं है, साइड मिरर नहीं है, हेलमेट यूज़ नहीं करेंगे, और इस तरह की कोई किसी चीज़ की कोई सेंस नहीं है। तो दुख होता है उस पर। और पाकिस्तान में डिफ़िकल्ट है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो सेफली बाइक चला लेता है वो दुनिया में कहीं भी मार नहीं खाता। हाँ, ये तो हो गया पाकिस्तान की ट्रैफिक का मसला, इस पे हम नेक्स्ट भी बात करेंगे। और जब आप बाहर जाते हैं वहाँ पे तो आपको पता है कि बहुत से कंट्री में, ज़्यादातर कंट्री में बाइक आम चलती नहीं है रोडों के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर अलाउ ही नहीं है। हैवी बाइक का है, बाकी लोकल बाइक तो है ही नहीं। यहाँ पे तो हमें ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं से आगे बाइक ही लग जाएगी। सही। तो दूसरी जो अहम चीज़ है कि वेदर को आप किस तरह टैकल करते हैं? वेदर के लिए हम जो हमारा रूट होता है, जो हमारी डेस्टिनेशन होती है, उसको पहले डीपली हम स्टडी कर लेते हैं कि हम किस वेदर में जा रहे हैं, और एक्सट्रीमली आप कहाँ तक, हॉटेस्ट कहाँ तक जा सकते हैं, कोल्डेस्ट कहाँ तक जा सकते हैं। तो उस हवाले से हमने अपने गैजेट रखे होते हैं। नॉर्मली हमारा जो बाइकर्स के गैजेट हैं
ये 3 प्लाई होते हैं। एक अपर होता है, उसके अंदर हमारी रेन कवर होता है, उसके अंदर हमारा थर्मल एक लेयर होती है। तो वो जैसे ही एक्सट्रीम ठंड की तरफ होते हैं तो हम तीनों लेयर यूज़ कर लेते हैं, और अगर हम समर की तरफ हैं, वेदर थोड़ा गर्म है, तो हम वो लेयर्स रिप्लेस कर लेते हैं। अपर होता है हमारा, बट वो प्रोटेक्टेड होता है, तो वो यूज़ करते हैं। उस पर पूरी स्टडी करके जाते हैं कि आगे वेदर कैसा कैसा है, तो उसी हिसाब से हमारे पास वो गैजेट पूरे होते हैं।